आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं भक्ति काल से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न है। तो विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों की इस अद्भुत अध्ययन श्रृंखला में अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे अध्ययन बिंदु का आज का पहला प्रश्न। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? इसका आपको जवाब बताना है। आसान सा जवाब है सागर लहरी सरावली। सूर सागर, साहित्य लहरी और सरावली, ये तीन रचनाएं सूरदास की हैं। और दोहावली आपने इस प्रश्न का विकल्प बी अगर सही के रूप में चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने कृष्णदास चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, ध्रुव चरित के रचयिता कौन है? ध्रुव चरित किसके द्वारा लिखी गई रचना है? जवाब में आपने नरोत्तम दास को चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 179 का राइट आंसर आपने विकल्प ए सूरदास को चुना, तो बिल्कुल क्षमा करें नंददास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब नंददास। इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प ए नंददास। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? इसका आपको उत्तर बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने विठलनाथ को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? नाम से ही स्पष्ट है, मीराबाई का मलाल किसकी रचना है? आपने मीराबाई चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या है या किस विधा की रचना है? तो इसको देखा जाए तो यह जीवनी विधा की रचना है, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट। अगला प्रश्न है कि तत्वदीप निबंध की रचना किसने की? तत्वदीप निबंध की रचना किसने की? इसका आपको उत्तर बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए वल्लभाचार्य को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, सुदामा चरित के लेखक कौन है? सुदामा चरित इसमें से किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो नरोत्तम दास द्वारा लिखी गई रचना है, क्षमा करें नंददास द्वारा, विकल्प 20 का राइट आंसर है। दिए गए विकल्पों में बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहने वाले विठलनाथ हैं, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पद के रचयिता कौन है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह पद किसके द्वारा लिखा गया है? और इस प्रश्न का जवाब आपने मीराबाई को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि कौन हैं? अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम बताना है आपको। तो इसमें कुंभनदास, नंददास, परमानंददास अष्टछाप के कवि हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? आपने अष्टछाप काव्य धारा चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? और जवाब में आपने विठलनाथ को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक इसमें से कौन है? जवाब में आपने सूरदास को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर विकल्प ए। अगला प्रश्न, मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की थी? मीराबाई की जो उपासना पद्धति थी वह माधुर्य भाव की थी, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? इसमें से नंददास की रचना कौन सी नहीं है, इसका आपको उत्तर बताना है। दान लीला इस प्रश्न का उत्तर चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि संतन को कहां सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने कुंभनदास विकल्प सी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुदामा चरित किसकी रचना है? सुदामा चरित के रचनाकार कौन है इसमें से? और इस प्रश्न का जवाब आपने नरोत्तम दास चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कौन है? अष्टछाप का कवि आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया कृष्णदास को, तो राइट आंसर के साथ हैं विकल्प डी। अगला प्रश्न, कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया? और इस प्रश्न का जवाब ब्रज भाषा चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प। अगला प्रश्न है कि मनुष्य होने पर रसखान ने कहां बसने की इच्छा व्यक्त की है? मनुष्य हो तो वहीं रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहां बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। गोकुल गांव आपने सेलेक्ट किया, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं? और जवाब में आपने ब्रज भाषा चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न संख्या 199 है कि निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है? निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद से है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? द्वैतवाद का प्रणेता आपने मध्वाचार्य को चुना, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन आलवर महिला संत हैं? और आपने इस प्रश्न का जवाब आंडाल चुनकर, अंदाल या अंडाल, विकल्प ए को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक इसमें से आपने चुन लिया मध्वाचार्य को, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित की रचनाकार है? हनुमत चरित किसके द्वारा लिखी गई रचना है? हनुमत चरित का रचनाकार आपने रायमल पांडे को चुना, विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक आपने हित हरिवंश को चुना, विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्तियां किसकी हैं? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्तियां रैदास की पंक्तियां हैं, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बरवय नायिका भेद के रचनाकार कौन है? बरवय नायिका भेद का रचनाकार आपको बताना है, और
इस प्रश्न का जवाब आपने रहीम को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रशोस्ता आचार्य कौन हैं? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रशोस्ता आचार्य कौन हैं? जवाब में आपने रामानुजाचार्य को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। सर्वंगी रचना किसकी है? सर्वंगी का रचनाकार आपने रज्जब को चुना, विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? प्रश्न संख्या 210 का राइट आंसर आपने शेख तकी चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने ज्ञानाश्रयी शाखा चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो धर्मदास ने उनकी वाणियों का संग्रह शाखी शबद रामायणी को बीजक नाम से संग्रहित किया, विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रौजतुल हकायक के रचयिता कौन है? रौजतुल हकायक कृति का रचनाकार आपने नूर मोहम्मद को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तक कवि आपने हरिदास को चुना, बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? अनुराग बांसुरी का रचनाकार आपने नूर मोहम्मद को चुना, बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है विकल्प डी कुतुबन को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तुलसीदास द्वारा लिखी गई विनय पत्रिका जो है इसकी भाषा आपको बताना है, और प्रश्न संख्या 217 का राइट आंसर आपने विकल्प ए ब्रज भाषा चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि आपने तुलसीदास को इसमें चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 219 का राइट आंसर आपने नाभादास चुन करके बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था? नाभादास जी अग्रदास के शिष्य थे, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया रामाज्ञा प्रश्नावली को, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के गुरु थे, तुलसीदास के गुरु नरहरिदास या नरहरियानंद थे, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब रामानंद चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? जवाब हो जाएगा विकल्प बी ब्रज भाषा। आगे, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भाषा भक्ति की किस शाखा से है? और इस प्रश्न का जवाब आपने राम भक्ति शाखा विकल्प सी को चुना, बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि भंवर गीत किसकी रचना है? भंवर गीत के रचनाकार नंददास हैं। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? और इस प्रश्न का जवाब आपने उत्तर कांड चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्त की किस शाखा से है? प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्त की किस शाखा से है? इस प्रश्न का जवाब आपने राम भक्ति शाखा चुना। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? जवाब में आपने रुद्र संप्रदाय चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की थी। भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में कौन नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सुंदरदास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रसखान का वास्तविक नाम क्या था? और रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि नंद ब्रज लीजे ठू की बजाय इन पंक्तियां जो है किस कवि की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने सूरदास चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने वात्सल्य चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? मीराबाई के पदों में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का योग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना का उद्देश्य क्या बताया है? और जवाब में आपने स्वांतः सुखा चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जैसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? और इस प्रश्न का जवाब बाबर चुन करके आपने राइट आंसर चुना। अगला प्रश्न है कि तन चितौर मन राजा किन्हा हे सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, यह पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? और आपने जवाब में मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? और आपने सुदामा चरित चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि किस रचनाकार का बचपन का नाम राम बोला था? जवाब में तुलसीदास देकर के आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आपने वल्लभाचार्य को चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य धारा का कवि नहीं था? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सी मीरा को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि ज्योतिष ग्रंथ खेटकौतुकम की रचनाकार कौन है? खेटकौतुकम कृति का रचनाकार आपने चुन लिया है रहीम को, बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।